कक्षा 3 विषय हिंदी। पाठ 7 आंधी आई कविता का भाग 2। बच्चों, पिछले दिन हमने आंधी आई कविता पढ़ ली है। आज हम कविता के अपूर्ण कार्यों को पूरा करेंगे। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर तुम मौखिक और लिखित प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकते हो। अब हम मौखिक प्रश्नों के विषय में चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, आंधी आने पर हम बाहर निकलना नहीं पसंद करते हैं। हाँ, यह प्रश्न बिल्कुल सही है और उसका उत्तर होगा, आंधी आने पर धूल तथा मीठा मिट्टी के कण, घास फूस और दूसरी अन्य रद्दी चीजें हमारे आंख एवं मुंह में घुसने लगते हैं। तेज हवा के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। पेड़ तथा पेड़ की डालियां टूटकर गिर जाते हैं। तेज हवा तथा तेज बारिश के कारण आने जाने में भी कठिनाई होती है। ऐसी परिस्थिति में कोई भी दुर्घटना हो सकती है। इसलिए आंधी आने पर लोग बाहर नहीं निकलते हैं और बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। और यह आंधी से बचने का सही उपाय है। आंधी के समय हमें गाड़ी भी नहीं चलानी चाहिए। दूसरा प्रश्न, समुद्र के पानी का स्वाद कैसा होता है? उत्तर, समुद्र के पानी का स्वाद खारा होता है, अर्थात नमकीन, और यह पीने योग्य भी नहीं होता है। प्रश्न 3, गांव के कच्चे मकानों की छतें किस चीज की बनी होती है? उत्तर, गांव के कच्चे मकानों की छतें बांस की पतली पट्टियों की बनी होती है। कुछ घर घास फूस से भी बनते हैं। प्रश्न 4, आंधी आने के बाद घर की सफाई करनी क्यों होती है? बच्चों, आंधी आने के बाद घर की सफाई करनी क्यों जरूरी होती है? तुम लोग देखते होंगे कि आंधी आने के बाद मम्मी फिर से घर की सफाई करती है। आंधी आने के बाद क्या होता है कि घर में धूल मिट्टी के कण, घास पत्ते और अन्य व्यर्थ की चीजें हमारे घरों में आ जाते हैं, जिससे घर गंदा हो जाता है और उसको पुनः सफाई करना पड़ता है। पुनः मैं मौखिक प्रश्नों के बारे में समझा रही हूँ। आंधी आने पर बच्चों, धूल तथा मिट्टी के कण हमारे आंख मुंह में घुसने लगते हैं। तेज हवा के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। पेड़ तथा पेड़ की डालियां टूटकर गिर जाते हैं। तेज हवा तथा बारिश के कारण आने जाने में भी कठिनाई होती है। ऐसी परिस्थिति में कोई भी दुर्घटना हो सकती है। इसलिए आंधी आने पर लोग बाहर निकलना पसंद नहीं करते हैं और आंधी से बचने का यही सही उपाय है। इसलिए आंधी के समय गाड़ी भी नहीं चलानी चाहिए। जैसे हम जानते हैं बच्चों कि समुद्र में सबसे अधिक पानी होता है और समुद्र का पानी का स्वाद अर्थात उसका टेस्ट खारा होता है, यानी नमकीन, और यह पीने योग्य नहीं होता है। गांव के कच्चे मकानों की छतें किस चीज की बनी होती हैं? गांव में कच्चे मकानों की छतें बांस की पतली पट्टियों की
पतली पट्टियों से की बनी होती है, लेकिन कहीं कहीं घर के छत घास फूस से भी बनते हैं। प्रश्न 4, आंधी आने के बाद घर की सफाई करनी क्यों जरूरी होती है? आंधी आने के बाद घर की सफाई करनी जरूरी होती है, क्योंकि हवा के साथ वह घर में धूल मिट्टी के कण, घास फूस पत्ते और अन्य व्यर्थ की चीजें भी अपने साथ लाती है, जो हमारे घर में घुस आती है, जिससे घर गंदा हो जाता है। इसे साफ करना अनिवार्य है। अब हम खा नंबर देखेंगे, खा प्रश्न को देखेंगे। इसमें आपको दिए गए शब्दों की स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग शब्द छांट कर लिखना है, जो दिया गया है ब्रैकेट में। जैसे किवाड़, पेड़, थाली, हलवाई, पनाली, बर्फी, कपड़ा। तो बच्चों, तुम जो देख रहे हो यहाँ जो शब्द दिए गए हैं, उनके लिंग को पहचान कर लिंगों का नाम लिखना है। जैसे प्रश्न में 2 भागों में बांटा गया है, एक ओर स्त्रीलिंग लिखा गया है और दूसरी ओर पुल्लिंग। तो आपको क्या करना है ब्रैकेट में दिए गए शब्दों का चयन करना है, और जो शब्द स्त्रीलिंग है उसे स्त्रीलिंग वाले कॉलम में लिखना है और पुल्लिंग वाले कॉलम में पुल्लिंग शब्द लिखनी है। कीवर्ड है पुल्लिंग शब्द, इसलिए इसे हम लोग पुल्लिंग वाले कॉलम में लिखेंगे। इसके बाद आंख शब्द है। आंख शब्द स्त्रीलिंग होती है या स्त्रीलिंग है, इसलिए इसे स्त्रीलिंग वाले कॉलम में लिखेंगे। इसके बाद है पेड़ शब्द है पुल्लिंग और इसे हम पुल्लिंग वाले कॉलम में लिखेंगे। इसके बाद थाली स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए इसे स्त्रीलिंग वाले कॉलम में लिखेंगे। हलवाई पुल्लिंग शब्द है, इसे पुल्लिंग वाले कॉलम में लिखेंगे। पनाली स्त्रीलिंग शब्द है और इसे भी स्त्रीलिंग वाले कॉलम में लिखेंगे। बर्फी स्त्रीलिंग शब्द है और इसे हम स्त्रीलिंग वाले कॉलम में लिखेंगे। कपड़ा पुल्लिंग शब्द है और इसे हम पुल्लिंग वाले कॉलम में लिखेंगे। बच्चों, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों की पहचान तुम लोग व्याकरण में पढ़ लिए होंगे या पढ़ेंगे। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों के भी कुछ पहचान के भी कुछ नियम होते हैं। उसका ज्ञान हमें हिंदी व्याकरण जब हम लिंग पढ़ेंगे तो बता दिया जाएगा। प्रश्न गा, मिलान कीजिए। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं और उसके सामने कुछ वाक्यांश दिए गए हैं। तुमको सही उत्तर ढूंढना है और दिए गए शब्दों के सामने लिखना है। जैसे झाड़ झंकार,
झाड़ झंकार का अर्थ होता है, तो उसका अर्थ हमें समानार्थक शब्द जानना है। झाड़ झंकार, उसका शब्दार्थ है सूखे पत्ते, घास फूस, तिनके आदि। झाड़ झंकार का झंकार शब्द से मिलान करोगे सूखे पत्ते, घास फूस, तिनके आदि। इसे अब में ही करना है। और प्रश्न खा भी किताब में ही लिखोगे। दूसरा शब्द है छप्पर। छप्पर क्या होती है? छप्पर घर के छत के ऊपर रहता है, जैसे उसे छाजन भी कहा जाता है। छप्पर बांस या लकड़ी से बनी छत। तो यही है सही उत्तर। छप्पर के सामने लिखोगे बांस या लकड़ी से बनी छत। तीसरा शब्द है खपराइल, और खपराइल का शब्दार्थ होता है मिट्टी का पक्का टुकड़ा जिससे छत बनाई जाती है। और खपराइल के सामने लिखोगे मिट्टी का पक्का टुकड़ा जिससे छत बनाई जाती है। यही सही मिलान है इसका। चौथा शब्द है पनाली। पनाली अर्थात छोटी नाली। पनाली शब्द का मिलान होगा छोटी नाली। नंबर था हम लोग नहीं पढ़े। अंगा, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यह लिखित प्रश्न उत्तर। आंधी आने पर पेड़ों से किसकी लड़ाई हो गई? आंधी आने पर पेड़ों से किसकी लड़ाई हो गई? आंधी आने पर पेड़ों की लड़ाई पेड़ों में ही हो गई, अर्थात आंधी आने पर पेड़ों की लड़ाई हो गई। तुम लोग देखते हो कि पेड़ एक दूसरे से टकरा जाते हैं और वे टूटने भी लगते हैं आपस में। सभी पेड़ों की डालियां झुक जाती हैं एक दूसरे पेड़ों की डालियों से। इसीलिए कहा गया है कि आंधी आने पर पेड़ों में ही आपसी लड़ाई हो जाती है। प्रश्न 2, आंधी आने पर चारों ओर किस तरह की गड़बड़ी फैल गई? कविता में हम लोगों ने पढ़ा कि आंधी आने से कितनी प्रकार की गड़बड़ी हो गई है। आंधी आने से किवाड़ आपस में लड़ गए हैं। पेड़ पौधों के पत्ते और धूल मिट्टी का घर तथा लोगों की आंख मुंह में घुसने लगते हैं। घर के छप्पर उलट जाते हैं और खपरेलों के खप्पर भी टूट जाते हैं। पेड़ आपस में लड़ गए। पेड़ भी आपस में लड़ जाते हैं। कपड़े हवा के झटके से उड़ जाते हैं और पेड़ों पर अटक जाते हैं। इस तरह आंधी आने से चारों ओर गड़बड़ी फैल जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि आंधी आने से किवाड़ आपस में लड़ गए। पेड़ पौधों के पत्ते और धूल मिट्टी के कण घर तथा लोगों की आंख मुंह में घुसने लगे। घर के छप्पर उलट गए और खपरेलों के खप्पर भी टूट गए। पेड़ आपस में लड़ गए। कपड़े हवा के झटके खाकर उड़ गए और पेड़ों पर अटक गए। इस आंधी आने से चारों ओर गड़बड़ी फैल गई। प्रश्न 3, आंधी देखकर हलवाई भौचक्का क्यों रह गया? आंधी के आने से हलवाई ने देखा कि उसकी जिसमें मिठाई रखे थे पेड़े
और बर्फी रखे थे वह थाली उलटकर नली में गिर गई है और इसीलिए वह हक्का बक्का रह गया, क्योंकि अब उसकी दुकान उजड़ने वाली है। आंधी देखकर हलवाई भौचक्का क्यों रह गया? इस प्रश्न का उत्तर होगा, आंधी देखकर हलवाई भौचक्का रह गया क्योंकि आंधी से आने से हलवाई की दुकान की थाली, बर्फी और पेड़े नाली में गिर गए, इसलिए वह भौचक्का होकर देख रहा है और खुद उसे दुख हो रहा है। प्रश्न 4, चुन्नू मुन्नू अपनी चतुराई क्यों भूल गए? यह स्वाभाविक है कि आंधी देखकर कोई भी कुछ भी भूल सकता है। जैसे तुम भी जब खेलते हो, जब दिन अच्छा होता है तो बाहर जाकर खेलते हो, लेकिन आंधी जब आई तो सबके सब घर के अंदर बंद हो रहते हो। आंधी के डर से ही चुन्नू मुन्नू भी घर के अंदर छिप गए, अपनी चतुराई भी वे भूल गए। प्रश्न 4 का उत्तर होगा, आंधी के डर से चुन्नू मुन्नू घर के अंदर छिप गए और अपनी चतुराई भी भूल गए। नंबर 5, आंधी से किवाड़, खपरेल और पेड़ की क्या हालत हुई? जैसे हम जानते हैं कि आंधी के आते ही यदि दरवाजे बंद नहीं रहेंगे, खिड़कियां खुली रहेंगी, तो उसमें बोल्ट नहीं लगा रहेगा, तो कारण वे एक दूसरे से टकराते हैं और जोर जोर की आवाज होती है। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर होगा, आंधी से किवाड़ आपस में लड़ गए, खपराइल के खप्पर भी टूट गए, पेड़ों में आपसी लड़ाई हो गई और वे टूटने लगे। इस प्रकार कई प्रकार के पेड़ पौधों की, खपरेलों की और किवाड़ों की बुरी हालत हो गई। बच्चों, अब हम कुछ शब्दों से वाक्य भी बनाना सीखेंगे। शब्द मैं नोट्स में दे दूंगी। अब आंधी आई कविता के सभी कार्य पूरे हो गए। कविता तुम लोग याद करोगे और जो नोट्स भेजा जाएगा उसे डेट देकर एक रफ कॉपी में लिखोगे।